अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसका एक ही क्वेश्चन है, उसके 10 पार्ट्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका पार्ट 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है, इस वजह से हमने यहाँ पे भी x की जगह, अगर यहाँ पे वेरिएबल y था तो हमने y के लिहाज से इसको फाइंड आउट करना था। अब हमें ये मालूम करना है कि ये b a और c कहाँ से आ गए हैं। जैसा कि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे उर्दू में हम अददी सर कहते हैं, वो a है, और x का जिसकी पावर 1 होगी उसका जो कोफिशिएंट है वो b है, और यहाँ पे c कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि जो हमारा a की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और b के साथ 3 आए, मतलब x के साथ 3 आए, और ये इसका मतलब है हमारी b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू वो c की बनेगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम देखते हैं, हमें समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो पहले जो लेफ्ट साइड है उस पर 3 वैल्यू होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली, फिर x और फिर कांस्टेंट, और राइट साइड पे 0 होगा, तभी हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे माइनस किया है, तो इसको हमने पहले पॉजिटिव बनानी है, तो ये वाली वैल्यू उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी एक्स का स्क्वायर, ये नेगेटिव थी और ये प्लस की बन गई, और ये प्लस 7x हम तरतीब से लिख लेते हैं अरेंज करके, और ये प्लस क्या यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है, तो ये a की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1। एक्स के साथ जो कांस्टेंट होगा वो a के इक्वल होगा, और x के साथ जो कांस्टेंट है वो b की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू है 7, और ये c की हमारे पास होगी -2। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं माइनस माइनस एज इट इज बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 7, तो वो 7 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ये प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर लेना है, तो ये बी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 4, और ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है -2 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्केल लें 49, ये माइनस और माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 ओवर 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यही हमारा हल सेट है, और इंग्लिश में हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, तो इसके ये ब्रैकेट भी आपने यूज़ करनी है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे हमने लिख लिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो x है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 5, और ये x के साथ जो है 8 वैल्यू है ये b के इक्वल हो जाएगी, b की वैल्यू 8 बन जाएगी, और c इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो अब ये देखिए अगर फार्मूला लगाएं, इसका अब फार्मूला अप्लाई करना है, माइनस बी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या 8 है हमारे पास, ये प्लस माइनस b 8 है, 8 का स्क्वायर बन जाएगा फार्मूले -4, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, और सी की क्या है हमारे पास 1 ओवर 2 फार्मूले का, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर लें, तो ये 64 -4 5 टाइम बन जाता है 20, 2 5 टाइम 10,
एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस -64 में से 20 निकाले तो ये हमारे पास बन जाएगा 44/10। अब हमने 44 को भी सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसे अब इसे कर लेंगे। तो ये 44 किसको 2 टाइम 2 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 11 1 टाइम। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11/10। x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर तो बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय 11/10। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, तो अगर इनको अलग अलग हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो 11/10 ये दोनों आपस में कट जाएंगी। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा -8 प्लस -2 और ये 11/10। अब हम इन दोनों में से अगर कॉमन कोई चीज़ लें तो वो हमारे पास आता है 2, तो -4 प्लस -11/10, तो ये बन जाएगा 1 टाइम और ये बन जाएगा 5 टाइम। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो निकलेगा -4 प्लस (11/5). ये हमारे पास हल सेट और सोल्यूशन सेट निकल आया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो कि है (3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3). तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, कंडीशन के मुताबिक हमारे पास लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यू होनी चाहिए और राइट साइड पे 0 होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू हम उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा (3x² प्लस x), ये प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा 4√3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है? a का, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी (3). अब हमारे पास b की क्या है, ये x है, इसके साथ कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 कांस्टेंट है, तो ये b की वैल्यू बन जाएगी 1 और c की बन जाएगी -4√3। जो ये वाली वैल्यू होती है ना उस c की वैल्यू होती है। तो फार्मूला देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। अब ये वाली इसमें पुट करते हैं इस फार्मूला में, -b की जगह b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लगा लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4a की हमारे पास ये वैल्यू है (√3), और c की हमारे पास वैल्यू है -4√3/2, a की हमारे पास वैल्यू है (√3). तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -4 को ये माइनस और माइनस प्लस का बन जाएगा, और ये 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये (√3) को (√3) के साथ करेंगे तो ये (√3) का स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों आपस में वैल्यू कट जाएंगी, क्योंकि ये एक दफ़ा ये वाली बन रही और ये 2 दफ़ा इसका स्क्वायर, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो (2) (√3) x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16, और ये हमारे पास बाकी 3 रह जाएगा (2 (√3). x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16 को तो 3 के साथ करें तो ये बन जाएगा 48 (2 (√3). x इज इक्वल टू -1 प्लस -49/2 (√3). 49 का अगर स्क्वायर लें तो हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 7, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कट जाते हैं, तो ये बन जाएगा 7/2 (√3). अब ये प्लस माइनस में इसका मतलब है कि हमारे पास ये 2 वैल्यू आएंगी, इसको एक दफ़ा ऐड कर लेते हैं और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 एक दफ़ा प्लस में कर लेते हैं 2 (√3) और एक दफ़ा माइनस में कर लेते हैं -1 -7/2 (√3). तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 और प्लस 6/2 (√3), तो ये 3 टाइम बन जाएगा,
और ये x इज इक्वल टू -8/2 √3, ये दोनों कटेंगे 4। ये देखें ये 8 बन जाता है -1 और -7, -8 बन जाएगा और ओवर ये 2 1 टाइम और 2 4 टाइम 8 होता है और ये -4। अब इन वैल्यू को आगे लिखते हैं हम यहाँ पे, तो ये बन जाएंगी x इज इक्वल टू 3/√3 और x इज इक्वल टू -4/√3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो जो नीचे वैल्यू होगी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी करना, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी करना। तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू 3 √3। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो x इज इक्वल टू 3 √3/3, ये दोनों आपस में कट जाए तो बाकी रह गया हमारे पास √3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल आया है √3 और जो दूसरा है वो आएगा -4/√3। तो इसका हल सेट और सोल्यूशन यही है। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसका, जो कि है 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन था हमारे पास लेफ्ट साइड पे तीन वैल्यू होनी चाहिए, तो राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो ये वाली 3x जो है हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x² तरतीब से लिखेंगे x² वाली, फिर इसकी छोटी जो पावर है वो 1 होगी तो ये प्लस की यहाँ पे आगे माइनस की हो जाएगी और ये अब कांस्टेंट 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें a का जो हमारे पास बनेगा वो वैल्यू होगी 4 और b की हमारे पास बनेगी ये -3 और c की बनेगी हमारे पास -14। तो फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस और ये -3 प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास -3 है, ये फार्मूले का माइनस फार्मूले का 4 और a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की हमारे पास है -14, ये -14/2a। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 का अगर लें तो ये बन जाएगा 9 और ये माइनस माइनस प्लस और 4 टाइम 16 और 14/2a की हमारे पास वैल्यू है। सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू लगानी थी, यहाँ पे 4 लिखना था। 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 8 लिख देना है। अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट हम पेज पे सॉल्व करते हैं। अगर 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 224 बनता है। ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लें। तो यहाँ आप लिखते हैं हम 3 प्लस माइनस 9 प्लस 224/8 x इज इक्वल टू, और ये x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हमारे पास बन जाता है 233/8। यही इसका आंसर है। सोल्यूशन सेट मतलब हल सेट इसका यही है, यही हमारा आंसर है।